हेलो एवरीवन, कैसे हो। अभी ये देखो मेरा लड़का, इसको कल तक फीवर चढ़ गया था। रात को कुछ खाता पीता नहीं, पता नहीं क्या ले लिया मुंह में, कुछ ले लिया है, बिस्कुट बिस्कुट फेंका हुआ, सुसु कर दिया। अभी करती हूँ। आप लोग कैसे हो। मैं तो फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि ना 2-3 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है। पहले ये हुआ एडमिट, फिर वो हुई एडमिट, ठीक है, फिर इसको भी फीवर चढ़ रहा है, उसको भी फीवर चढ़ रहा है, दवाइयाँ इसको भी चल रही है, और अभी उसको हो रखा है। देखो वो उसकी तबीयत खराब है। और इसका बाप ऐसा, भगवान ना करे किसी को ऐसा बाप दे या पति दे, क्योंकि कल लेके आया था 2 मैगी, ठीक है। अब पता है कि बच्चे हैं तो बच्चे तो जिद करेंगे ही, तो 2 मैगी लेके आया था, तो दोनों ना अपना खुद ही जाके चढ़ा दिया, अपना अपना खुद ही जाके चढ़ा दिया अपना अपना। फिर अब जब बन गया है मैगी तो कह रहा है कि नहीं 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 खाना मैगी, सिद्धिका नहीं खाएगी। ये है सिद्धिका, सिद्धिका नहीं खाएगी, ठीक है, वो नहीं खाएगी, वो अपने लिए लाया था, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत बहुत सब कुछ जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ जो कि मैं नहीं बोल सकती। और इतना कि कसम खा लिया कि मैं सिद्धिका को लगा के कसम खाता हूँ, है ना हनी। हाँ। हनी क्या बोले हनी। हाँ, ये मेरी पियो इधर 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 आके बोल। सिद्धिका लगा के कसम खाता हूँ, उसको मैं रिपोर्ट भी नहीं करवाऊंगा, कुछ नहीं करवाऊंगा, करवाना है। हाँ, मैं बीमार पड़ी हाँ, मगर मैं दिखवाऊंगा नहीं। हाँ, मम्मी कह रही है नानी घर चली जा, वो मेरे नानी घर चली जाती हूँ तो नहीं, वहाँ भी और पापा पैसे भी नहीं रखे किराए के लिए। हाँ, तो ये था कि भाई मैं नहीं दिखाऊंगा, ना कसम खा लिया कि मैं दिखाऊंगा नहीं, ना ही मैं पैसे दूंगा, दिखाऊंगा भी नहीं और ना ही पैसे दूंगा। और अभी मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि सोनू ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी लड़की की। मैं अपने भाई को फ़ोन करी तो मेरा भाई कहता कि ना ठीक है दीदी आ जा, यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने फ़ोन किया है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 4:30 हो गया है। अभी मैंने फ़ोन किया है, ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ और अभी की अभी अपलोड कर दूँगी। अभी मैंने फ़ोन किया है कि क्या बोलते हैं, मेरा भाई बोल रहा है कि वो दिखा देगा, मैं जा रही हूँ। अब मेरे पास ना मैं जा रही हूँ, मैंने बोल तो दिया, लेकिन मेरे पास किराया नहीं है। मैंने बोला मैंने पूछा कि मैं जाऊँ, तो सीधा साफ साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं जाएगी, वो इसलिए क्योंकि नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी। मैंने कहा बुखार लगा है, फ़ीवर की दवाई भी दे दिया है मैंने इसको, फ़ीवर नहीं जा रहा है, इसकी नज़र झाड़ी है मैंने, मतलब बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। लड़की खाना भी नहीं खाई है सुबह से, और देखो ये भी खाना नहीं खा रही है। मैं बहुत परेशान हो गई यार, 3 बच्चे और तीनों झाड़ू पोछा। और इतना देखो पहले तो ये बताती हूँ कि नहीं बोला कि नहीं नहीं जाना है, ठीक है। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है मैं ना जा रही हूँ, मेरे बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने बोल तो दिया जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, किराए के लिए भी पैसे नहीं है कि मैं तीनों बच्चे लूँ और चली जाऊँ। और मेरा भाई आ सकता है लेने, लेकिन वो अभी गया हुआ है, काम पे गया हुआ है नेहरू प्लेस, तो अब इसको आने में भी टाइम लगेगा, बहुत टाइम। हम इधर रहते हैं द्वारका की तरफ, ठीक है, मधु विहार रहते हैं, तो वो नहीं आ सकता क्योंकि उसको भी बहुत टाइम लगेगा आने में। अभी तो काम पे वो गया हुआ है, 6-7-8 बजे वहाँ से फ्री होगा, उसके बाद लड़का वो आएगा उधर से, तो फिर कब आएगा लेने। तो किराए के लिए पैसे नहीं है, मैंने बोल तो दिया जा रही हूँ, बट कैसे जाऊँ, ठीक है। और रात को एक बात हुई थी, इसको ना थोड़े बहुत सर सर भी गंद फीवर वगैरह लग रहा है, नहला दिया इसको भी नहला दिया, ठीक है। कि बोलते हैं मेरी सास आई थी, एक तो मेरी सास आती है, मेरी सास आती है इतनी, मैं क्या ही बोलूँ, मैं वीडियो में नहीं वो वैसा कुछ बोल सकती, ठीक है। जो कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम, जैसे आग जल रहा हो उसमें घी डाल दो तो आग तो और फैल जाएगा ना, वो वाले काम मेरी सास करती है, ठीक है। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मैं बच्चे के लिए बोल रही हूँ, तो वो क्या कहती हाँ नहीं दिखाएगा, अब इसका पप्पा भेवा दिखाएगा। एक बात बताओ, मैं क्या बच्चे दहेज में लेके आई थी, हैं दहेज में लेके आई थी जो बच्चे को नहीं दिखाएगा कि नहीं, इसका बाप और भाई दिखा देगा। अरे भाई बाप भाई दिखा देगा तो ठीक है ना, बाप भाई के पास जा रही हूँ तो बाप भाई के पास भी नहीं जाने, आग में घी डालने वाला काम वही है, हैं। और ऊपर से देखो मेरा घर 3 BH का है, बाबू ये गिर रहा है, इस पे रख देना, ये समेट के वो वाला इस पे रख दो ना। आजा आजा बेटा आजा, नहीं नहीं आजा आजा,
हाँ हैं। तो देखो मेरा 3 BH का है, 1 कमरा, 2 कमरा और ये 3 कमरा बालकनी का, और ये है रसोई मेरा, और ये है ड्राइंग रूम। ये रख दो, ये रख दे बेटा, ये रख दे हनी, ये रख दो, उस पर वो रख दो हैं। तो सारा 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों का खाना पीना, तीनों का क्या 5, मैं और इसके पापा भी हो गए, ठीक है। तो पाँचों का खाना पीना, चाहे नाश्ता जो भी है, ठीक है। उसके बाद झाड़ू पोछा, मेरे पास कोई काम वाली नहीं है, ठीक है, कोई नौकरानी नहीं है, मैं जो हूँ अकेले ही करती हूँ, तीनों बच्चे संभालती हूँ। बेशक मैं बच्चों को क्या करती हूँ, इसको मालिश भी, मेरा लड़का 1 साल का हो गया है पर मालिश बहुत कम हुआ है इसको, अभी भी मुश्किल से 1 बार हो पाता है रात को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं इसको दिन में मालिश कर पाऊँ इतना है। बाबू फ़ोन छीन रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। तो रात को क्या कहता है मेरा पति कि करती क्या है, काम क्या है, वो थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया। ये देखो 3 BH का कमरा है, 3 BH का वो फ्लैट है, और इसमें थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया। क्या करती है, थोड़ा सा बर्तन धो लिया, 2-4 रोटी बना लिए, ठीक है, 2-4 रोटी बना लिए। उसमें तू थक जाती है, क्या करती है, करती क्या है तू, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करती हूँ, मतलब मैं अगर कोई काम वाली नहीं है, कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे पति का ये आदत है, एक बनियान तक नहीं धोना। अगर मैं अपने मायके चली जाऊँ ना, अगर अपने मायके 1 हफ्ता रह के आ जाऊँ, तो 1 हफ्ता में 8-10 बनियान, 8-10 कच्छे इकट्ठा होके रह जाता है, ठीक है, 8-10 कच्छे इकट्ठा हो जाता है। शर्ट पैंट का तो मैं बता ही नहीं सकती कितने होते हैं, टी शर्ट वगैरह, ठीक है। आती हूँ तब मैं धोती हूँ, ठीक है। लैट्रिन बाथरूम में ऐसा होता है कि जैसे लग रहा है कीड़े चल रहे हैं, देखो इतना गंदा हो जाता है, ठीक है। इंसान नहाता धोता है तो साबुन वगैरह जो गिरता है, फेन वगैरह, वो तो हो ही जाता है। तो इतना तो हो ही सकता है इंसान की ना, ये चप्पल से घिसड़ दे और उसको साफ कर दे, तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। और मैंने जब मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ था, बाबू मेरा ऑपरेशन से हुआ था, उस टाइम पे लैट्रिन बहुत गंदा था। तो मैंने कहा था कि मैं अपनी मम्मी और आपकी मम्मी से क्यों करवाऊँ, आप कर दो। तो मेरे पति ने साफ साफ क्लियर बोला था मुझे कि भाई मैं नहीं करूँगा, मैं लैट्रिन बाथरूम साफ़ करता हूँ, करूँगा, मेरे हाथ से बरकत चली जाएगी, ठीक है, मेरे हाथ से बरकत चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जब मेरा टाका कटा भी नहीं था, 11 दिन हुआ था, और उस दिन नहाई थी मैं, उस दिन टाका मेरा लगा हुआ था, और मैंने लैट्रिन बाथरूम पूरा ब्रश मार मार के धोया, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल घुसने का मन नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे ऐसा होता है कि ना, हर 2-3 दिन में मैं सर धोती हूँ, जब भी सर धोती हूँ तो मैं लैट्रिन बाथरूम पूरा साफ़ करती हूँ, मैं धोती हूँ, ठीक है। मेरे को वैसे ना स्मेल सी आती है, गंदा हो जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं धोती हूँ। तो अरे अरे भाई तुम नहीं करोगे साफ, चलो ठीक है मत करो, लेकिन चप्पल से जो नीचे हो जाता है, नीचे काई लग जाते हैं ये टाइल पे, ये तो चप्पल से ऐसे 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 घिसड़ देंगे चप्पल से, तो वो तो हो ही जाएगा, वो तो कम से कम हट जाएगा, बाकी वो लैट्रिन का पीलापन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो जब होगा होगा, मगर कीड़े पड़ रहे होंगे मेरे पति को, ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और और इतना सब कुछ, कपड़े देखो कहते हैं कुछ, क्या करती क्या है, करती क्या है, कब आज मन कर रहा था कि आज मैं कुछ ना करूं, ठीक है, मैं मन तो कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, खाना बनाया और सिर्फ झाड़ू लगाया, मैंने कुछ भी नहीं करा। देख लो ऐसे कैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। मन कर रहा है नहीं कुछ करूं, एक बार दिखाई दूं कि नहीं कुछ करके मैं बता देती हूँ कि नहीं अगर कुछ करूं तो कैसा रहेगा तुम्हारा घर। फिर भी मैंने कर दिया, क्योंकि भाई बच्चे तो मेरे हैं, मेरे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, तो मैं फिर भी चलो ठीक है। और कहते हैं कुछ नहीं करती है। तो आप सब ये बताओ कि 3 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा छोटा है जो लैट्रिन बाथरूम पैंट में करता है, ठीक है हैं। और ये 2 बच्चे हैं, ये भी नहाते धोते होंगे, गर्मी में चाहे ठंड में, ठंड में तो ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, गर्मी चाहे ठंड जो भी है कपड़ा लत्ता होता है, बर्तन वर्तन। क्या आप सब बताना कि बर्तन अपने आप धुल जाते होंगे, या फिर पोछा अपने आप लग जाता है, या फिर झाड़ू अपने आप लग जाता है, या कपड़े अपने आप धुल जाते हैं, ठीक है। बच्चे जो लैट्रिन बाथरूम करते हैं वो सब अपने आप धुल जाते हैं, वॉशरूम 2 वॉशरूम है हमारा, वो सब अपने आप साफ़ कर जाता है। कोई काम वाली लगी हुई है वो करके चली जाती है, कोई जमादार लगा हुआ है, कोई भंगी लगा हुआ है, वो सब साफ़ करके चला जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं कितना भी कुछ करूँ क्यों ऐसे पूरा पूरा दिन हो जाता है, मैं ब्रश नहीं करती। कल भी मैं 4-5 बजे ब्रश करी, हाँ बाबू कितने बजे, हाँ 4:30, हाँ 4:30 बजे मैं ब्रश करके खाना खाई हूँ कल भी, क्योंकि मेरा 4:30 बजे तक काम हुआ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मेरे से काम होता नहीं है।
तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना पहले मैं काम करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, ठीक है। तो मेरे 3 बच्चे हैं, पहले मैं अपने बच्चों का देखूंगी ना, ठीक है। अब इतने छोटे बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, ये छोटे बच्चे, मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, तो ये बच्चे क्या अपने आप पल रहे हैं? अपने आप पल रहे हैं। इनको खाना पीना कौन बना के दे रहा है? कौन बना के? ये जो रसोई गंदा हो जाता है उसको कौन साफ करता है? बर्तन बासन देखो, आज मैं दिखा देती हूँ कितने बर्तन है, जो कि मैंने बर्तन तक नहीं धोए हैं, आज नहीं धोए मैंने बर्तन। ये जो ऐसे सिंक भरा हुआ बर्तन है, लाइट जला के दिखा देती हूँ। ये सिंक भरा हुआ बर्तन है, ये मैं नहीं धो रही हूँ, ठीक है। अभी नहीं धो रही हूँ, ये अपने आप धुल जाएंगे। मैं नहीं कुछ करती हूँ तो क्या अपने आप हो जाता है? मुझे यही समझ नहीं आता, अपने आप हो जाता है? तो मेरा ये समझ नहीं आता कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ क्या, तो मैं कैसे? और मेरे को बोला कि ना इतना है तो तू इतना ही कुछ करने वाली है, तो तू मुझे 10-15 हज़ार रुपये कमा के दिखा। अरे भाई मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ कमाऊँ, कहाँ जाऊँ? अरे भाई मैं वो भी कर लूँगी, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, मैं झाड़ू बर्तन कर दूँगी इतनी फ्लैट में, तो तुम्हारी बेइज्जती भी होएगी, ठीक है। तुम्हें इज्जत की भी पड़ी है, तो तुम्हें मेरे से कमवाना भी है, तो तुम चाहते क्या हो मुझे ये बताओ? तुम्हें जाने भी नहीं देना, बच्चे को दिखाना भी नहीं है, तुम्हें किसी को दिखाने भी नहीं देना, तो क्या चाहते हो? आप लोग बताओ, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने बच्चा ऐसे पड़े हुए छोड़ दूं? देख लो बुखार में पड़ी है ये लड़की। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, एक कसम खाने का नहीं है कि मैं दिखा दूं। एक चमन्नी नहीं है जो मेरा लड़का, मैं दूध तक नहीं है, दूध तक नहीं। अपने बच्चे को रस वस बिस्कुट 1 साल का लड़का है, दूध पीने के लिए ऐसे तरस रहा है। एक चमन्नी का मेरा पति चुन के लेके चला गया है, ठीक है। अभी फ़ोन कर रही हूँ तो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास फ़ोन मत कर। अब एक बात बताओ, मैं क्या करूँ? बच्चे को कैसे करूँ? बच्चा मेरा भूख के मारे देखो कैसे कर रहा है, भूखा है ना बेटा ना। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो। बताओ, भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, और ऐसा पति भी किसी को ना दे, और इसका ऐसा बाप भी किसी को ना दे। हनी ऐसा पापा चाहिए है? नहीं चाहिए, देख लो, नहीं चाहिए, भगवान ना करे यार।